लेकिन एक नेता ऐसे ढूंढे जिनका भाषण 3 पीढ़ियां नहीं समझ पाई। मुलायम सिंह यादव। अच्छा, मुझे नहीं आया समझ में, मेरे पिताजी को समझ में नहीं आया, दादाजी भी बिना समझे ही चले गए। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। मुलायम सिंह जी एक बार भाषण दे रहे थे, किसी ने अखिलेश जी से पूछा, बोला आपके पिताजी ने क्या कहा? बोला उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा। क्या कहा उनको भी नहीं पता। पिछले दिनों भाषण दे रहे थे और यही समझ आ रहा था राहुल ने मरवा दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। उन्होंने जैसे ही भाषण देना शुरू किया, उत्तर पड़ेगा हमारे हवाई चली वो लहू लिखे थे, मैं राहुल ने मरवा दिया। इसकी इको खत्म कर दो, इको। भाई साहब कुछ समझ नहीं आया, थोड़ी टीवी की आवाज तेज, इको खत्म कर दो बिल्कुल, है हल्का सा बेस दे दो। ऐसा करवाना लगता है कि कभी पढ़ा लिखा है थोड़ा सा, और कोई बाकी माइक ठीक है आपका, बहुत बढ़िया माइक है। कुछ समझ नहीं आया भाई साहब, मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, थोड़ी टीवी की आवाज तेज की, फिर शुरू हुए हमारे चली गोली पहले डायरी में लिख के जीती चली गोली हमारे राहुल ने मरवा दिया। पता नहीं भाई साहब, मैं पिताजी को ले आया, बोला कि मैंने कहा रक्षा मंत्री रहे हैं देश के, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, फिर शुरू हुए हमारे उत्तर प्रदेश की चली गोली वो हमारे पहले डायरी में लिख के इतनी महंगी बात चली गोली इतनी हमारे राहुल ने मरवा दी। पिताजी बोले बेटा टीवी बंद कर दे वरना सबको यही मरवा देगा। ये क्या, हर एक नेता का अपना अंदाज है। एक दो आवाजें आपको ऐसी सुनाऊंगा जो आपने शायद बहुत कम कलाकारों को मुझसे सुनी हो, या हो सकता है ना भी सुनी हो। एक आवाज है तुषार जी, बहुत लोकप्रिय आवाज, हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की आवाज। मुझे पता नहीं मैंने पिछली बार सुनाई थी कि नहीं सुनाई थी, मुझे ध्यान नहीं। आपने राजनाथ सिंह जी का अंदाज देखा है ना? देखा मैम आपने, ऐसे करते हैं वैसे, उनका बहुत पॉपुलर, मेरा बहुत पसंदीदा नेता है, ऐसे उनका स्टाइल चलता है। टीवी की आवाज बंद करके देखो तो ऐसा लगता है मूक बधिरों के समाचार चल रहे हो। मेरे बहुत पसंदीदा नेता है। आपको लगे कि राजनाथ सिंह जी यहाँ पे आ गए हो तो उत्सव को महोत्सव में तब्दील करना, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोरोना के बाद वाकई लाइव प्रोग्राम अभी होने शुरू हुए हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ राजनाथ सिंह जी जब भाषण देते हैं लोकसभा के अंदर, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी, बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर अब कोई बात नहीं होगी। अपना उनका अंदाज है। सीटी मत बजा यार, और बजी भी नहीं ढंग से, उसकी भी कोरोना में प्रैक्टिस छूटी हुई है सीटी बजाने की। वो भी बहुत दिनों बाद प्रोग्राम कर रहा है। आपको सबको बहुत आनंद आएगा। इन दिनों बहुत पॉपुलर आवाज है वो राकेश टिकैत जी की आवाज। कल GNT पर जो आज तक का नया चैनल है गुड न्यूज टुडे, उस पर सुबह 11 बजे और रात को 8 बजे आप देखना, मैंने टिकैत जी की उसमें मिमिक्री की है, क्योंकि हम सबकी करते हैं। मैंने मेरे सपने में आ गए थे भाई साहब राकेश टिकैत जी। मैंने उनसे पूछा भाई साहब वर्ल्ड कप से बाहर हो गई हमारी टीम, क्या करोगे? आंदोलन होगा, आंदोलन होगा अब की, और वहां करेंगे उसके घर के बाहर। मगर जी किसके घर के बाहर? ये होगा वो ICC के घर के बाहर होगा। मगर जी ये जो इंटरनेशनल कांग्रेस कमेटी करवा रही ना क्रिकेट, वहां होगा, ये ICC के घर के बाहर होगा। और मांग करेंगे, मांग। मगर जी क्या मांग होगी कि दोनों मैच जो हारे हैं ये वापस हो। ये न्यूजीलैंड पाकिस्तान वाले मैच वापस होंगे जब बात बनेगी ना, ये वापस होंगे। और रन रेट का कानून बनाओ। रन रेट का कानून बनेगा। ये रन रेट बढ़ गया, रन रेट घट गया, उसका ज्यादा रेट हो गया। ये रन का रेट किसको जाता है? ये कौन बढ़ाता है रन का रेट? कौन लेता है रन का रेट? पता है किसी को? ये रन रेट का कानून बनेगा। और तीसरी बात, अंपायर हाथ उठा के आउट दे देता है, वो यूं कर देते हैं, फिर वो किसी से बात करे और वो नोट आउट कर देता है। ये कौन है बीच में जो नोट आउट करता है? किससे बात होती है? ये उस आदमी का पता करो जिससे किससे बात होती है। वो कह देता है नोट आउट, आंदोलन होगा, आपकी पिच पे बैठेंगे और ये विकेट की बजाय गन्ने गड़ेंगे पिच पे आपके।
आंदोलन होगा जी, आंदोलन। बहुत बहुत शुक्रिया, ये मैंने नई अभी कोशिश की, आपको पसंद आई, थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। भाई साहब आपके लिए, बेटा आपके लिए, कैमरे वाले भाई आपके लिए, वो जो पीछे भाई साहब हरी टी शर्ट में खड़े भाई साहब आपके लिए, ये जो भाई साहब यहां भगवा कमीज में खड़े भाई साहब आपके लिए, ये जो बहन जी यहां पे बैठी हुई है बहन जी आपके लिए, ये जो छतरी है छतरी तेरे लिए, कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, खुद मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होंगी, मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। बहुत बहुत अच्छा, मैं बहुत, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए मैं बतला दूं, एक दादा बैठा हुआ था धूप में, इतने में एक पोता आया, कर दादा एक बार टैं बोल दे। दादा की समझ में नहीं आया, कह रहा लेट टैं, कह रहा हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले। दादा की समझ में नहीं आया, इतने में दूसरा पोता आया, कह रहा दादा एक बार टैं बोल दे, कह रहे लेट टैं, कह रहा हो गई तेरी बल्ले। अब दादा ने हाथ पकड़ लिया, कह रहे चक्कर क्या है, ये टैं क्यों बुलवा रहा और बल्ले बल्ले का गाना क्यों गा रहा, और अगर आपको लगे कि कहीं ना कहीं हमारे घर से पारिवारिक मूल्य कहीं गायब हो चुके हैं तो आप लोगों की तालियां चाहता हूं। दादा ने पूछा बे ये बता कि टैं क्यों बुलवा रहा और बल्ले बल्ले का गाना क्यों गा रहा है। बोला अंदर मम्मी पापा से कह रही थी एक बार ये बुढ़ा टैं बोल जाए। देखिए मैं आप सबसे सिर्फ एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है, और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है जी। मैं बतला दूं भाई साहब, देखिए आज हमने मंच पे एक भी ओज का कवि नहीं बुलाया भाई साहब, मैं सच बतलाऊं, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है ही नहीं। मैं बता दूं, पिछले दिनों एक लड़का पाकिस्तान का फेसबुक पे मेरा दोस्त बन गया, और भाई साहब रोज मैसेज में लिख के भेजा, अबे शर्म करो सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान में शादी कर ली, अबे शर्म करो सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान में शादी कर ली। भाई साहब गुस्सा आ गया मुझे, और अगर आपको लगे कि मैंने सही जवाब दिया तो ताली बजाना। वो बोला भाई साहब शर्म करो सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान में शादी कर ली। मैं कहा बेटा अगर एक बेटी दी है तो एक बेटी ली भी तो है, कर हमने कौन सी बेटी दे दी। मैं कहा क्यों गदर फिल्म में सन्नी देओल नहीं लेके आया था मीशा पटेल को। और हम भारतीय दहेज के कितने भूखे होते हैं, ये इस बात से साबित होता है कि जब अमरीश पुरी ने कुछ नहीं दिया तो अगला तुम्हारा हेड पंप उखाड़ के लिया। और भगवान का शुक्र करो कि सन्नी देओल गया था, अगर इमरान हाशमी जाता तो। मैं बतला दूं भाई साहब, पाकिस्तान को खत्म करने के लिए भारत में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति, राहुल गांधी। अब आप पूछोगे कैसे, जिसने 32 साल पुरानी बसपा उखाड़ दी, 24 साल पुरानी सपा उखाड़ दी, कांग्रेस खुद की 125 साल पुरानी उखाड़ दी, फिर पाकिस्तान तो सिर्फ 70 साल पुराना भाई साहब। मैं सच बतला रहा हूं आपको, और आजकल तो उसका नाम पप्पू रख दिया भाई साहब। एक मां ने अपने सीधे साधे बेटे से बोला कि तेरी बहू 6 महीने से पीहर में है, जाके उसे लेके क्यों नहीं आता। कह रहे ठीक है मम्मी। अब भाई साहब ससुराल पहुंचा तो कुएं के पास 6-7 सालियां खड़ी थी। सालियों को पता था कि जीजा जी का दिमाग थोड़ा सा कम है। बोली जीजा जी नमस्ते। बोला नमस्ते। कह रहे जीजा जी क्या करने आए हो। कह रहे अपनी बहू लेने आया हूं। कह रहे आपको नहीं पता। कहता के कर वो तो विधवा होगी। पट्टा वहीं से घर के लिए वापसी हो लिया। घर पे मां इंतजार कर रही थी। मां ने पूछा भाई तू तो बहू लेने गया था। बोला मम्मी तुझे नहीं पता। किरके कर वो तो विधवा। बोली बेवकूफ तेरे रहते वो विधवा कैसे हो जाएगी। बोला क्यों मां मेरे रहते तू विधवा ना। बोले अरे बेवकूफ मैं तो तब विधवा हुई थी जब तेरा बाप मर गया था। बोला हो सके उसका भी बाप मर गया हो। ये महिलाएं भाई साहब मैं बतला दूं, एक बार एक मंच पे मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहा, मैंने मंच पे कविता सुनाई, चुटकुला सुनाया, मुक्तक सुनाया, हर तरीके का प्रपंच किया, पर महिला ताली बजा के ना दे। मैं आखिर में जाके उनके पैरों के पास खड़ा बोला माता कोई गलती हो गई है तो बताइए, आप ताली क्यों नहीं बजा रही। बोली तेरी शक्ल मेरी सास से मिले।
भाई साहब मैं सच बतला रहा हूं, ये महिलाएं होती हैं। हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं। सास वाली बस खाई में गिर गई, तो बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने पूछा, ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना, मेरी वाली तो आई ना। तो स्थितियां भाई साहब मैं बतला रहा हूं आपको, हम लोग स्थितियों से उलझे पड़े हैं। ये लड़के जो जितने भी बैठे पड़े हैं आपके, ये रात के 10 बजे अपनी गर्लफ्रेंड के पास फोन करते हैं भाई साहब, और इनकी आवाज ऐसी होती है, घर में मम्मी पापा के पास भी आवाज नहीं जाती। हेलो। अब लड़की को तो पता नहीं है ना लड़का किस टेम्परेचर मोड पे है। हाँ हेलो, क्या कर रही है? कह रही खाना खा रही हूं। खाने में क्या खा रही है? कह रहे बेवकूफ, तू ये जान के क्या कर लेगा मैं खाने में क्या खा रही हूं? कभी कोई जनरल नॉलेज की बात कर ले। बोला अच्छा जनरल नॉलेज की बात, when you insured your vehicle from the company and you don't take claim in a whole year, so company provided 20% no claim bonus. It is increases after every year. After 1 year 20%, after year 25%, after year 35%, after 4 year 45%, and the last will be 50%. It will be remain 50% till then you don't take claim. You can transfer your NCV old vehicle to new vehicle, but before it you have to sell vehicle and make it a liability policy. लड़की, खिचड़ी खा रही हूं आम के अचार के साथ। मैं बतला रहा हूं भाई साहब, ये महिलाएं होती हैं। एक घने शहर की छोरी ठेठ गांव में बह गई, ऐसे गांव में जहां के लोगों ने कोलगेट भी नहीं देखी थी। अगली सुबह कोलगेट कर रही तो मुंह से झाग निकलते देख के देवर को लगा भाभी को सांप ने काट लिया। बोला भाभी, तो भाभी ने कोलगेट दिखला दी। पट्टे ने कोलगेट खोली, आधे से ज्यादा कोलगेट खा गया। भाभी ने गुस्से में थप्पड़ मार दिया। वो गया खेतों में भाई के पास, भैया भाभी ने मुझे नेक्स्ट चीज के लिए बहुत मारा। घर पे आया, कर बताओ वो कौन सी चीज जिसके लिए तुमने मेरे भाई पे हाथ उठाया? उसने भाई साहब कोलगेट दी। पट्टे ने कोलगेट खोली, खाई, अपने भाई का थप्पड़ मार कर। जो चीज रोटी के साथ खाने वाली है, रूखी खाएगा। नहीं नहीं, आप जब तक ताली नहीं बजाओगे मैं यहीं पे रहूंगा भाई साहब। और मैं समझ चुका हूं कि आप लोग ताली क्यों नहीं बजा रहे। जयकारा शेरवाली का बोल साचे दरबार की। ये जागरण की ऑडियंस है भाई साहब, ये जागरण की ऑडियंस है, इसे जागृत करना पड़ेगा। भैया चाय बूंदी भी बनवा लेते बीच में जो 4 बजे देनी थी। हाँ तो लीजिए भाई साहब। अच्छा मैं आप में से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे को ये यात्रा यूसुफ जी तक करनी है। ये कहना पड़ता है भाई साहब, हर कवि कह के जाता है हमें ये यात्रा यूसुफ भारद्वाज जी तक करनी है, हमें ये यात्रा यूसुफ भारद्वाज। और भाई साहब अंत में जब यूसुफ जी की बारी हो तो एक ऑडियंस नहीं बैठती यहाँ पर। मैं इसलिए आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि कुछ जगहों पर दिल्ली में भी ये रिवाज है, जब लड़की विदा होती है तो उसका मामा उसे उठा के डोली तक लेके जाता है। कहाँ पे है ये? आपके यहाँ पे है ये रिवाज? ये हमारे दिल्ली में है भाई साहब। मैं दिल्ली का एक वृतांत सुनाना चाहता हूं आपको। लड़की का वजन कम से कम 130 किलो और उसका कोई सगा मामा नहीं, पर गली के एक व्यक्ति प्रताप ने, मेरे कैरेक्टर का नाम है प्रताप, गली के एक व्यक्ति ने जो कि 40 किलो का है, उस लड़की के बाप से 2 लाख रुपए ब्याज पे ले रखे। अब कुछ लोग होते नहीं शादी में जो कहते भाई साहब कोई काम हो तो बताना। अब वो फंस गया। प्रताप ही आके बोला भाई साहब कोई काम हो तो बताना। प्रताप लेके जा। प्रताप ने देखी, किसे लेके जा? अरे छुटकी को लेके। छुटकी? ये तो मुटकी है। प्रताप लेके जा। भाई साहब मैं 2 महीने की ब्याज नहीं दूंगा आपको। ये कह के अगला गया। अगले ने बोला हट जाओ भाई, साइड में हट जाओ। आज मौत का बिल्कुल ऐसा खेल होगा यहां पे। उसने जैसे ही लड़की को उठाया, भाई साहब रीढ़ की हड्डी में हल्का सा दर्द हुआ अगले, पर वो हिम्मत नहीं हारा। और भाई साहब घर का आंगन भी कितना बड़ा, यहां से लेके जितनी दूर में वो लास्ट वाले भाई साहब खड़े, और बाहर गाड़ी खड़ी है जिसमें लड़की को बैठाना है। अब उसने लड़की को उठाया, आधे रास्ते तक लेके ही पहुंचा था कि लड़की के अंदर मां की ममता जगी। वो गोदी छोड़ के फिर दोबारा भाग के गए। लड़की का बाप प्रताप लेके आ। प्रताप लेके आ मतलब
यहां आधे रास्ते तक ले तो आया था। भाई साहब आपने देखा था, कोठारी जी देखा था आपने, मैं बीच रास्ते तक लेके भी आ गया था। प्रताप लेके आ, प्रताप फिर से, मैं 3 महीने की ब्याज नहीं दूंगा आपकी। वो फिर दोबारा गया, अब की बार उसने फिर लड़की उठाई, पर लड़की की बड़ी बहन जो 150 किलो की थी, जब वो उसे गोदी में उठाने लगे तो बड़ी बहन ने अपना हाथ उसके हाथ अपनी बहन के हाथ पे रखा और उसे बोलते हुए जा रही है, और उस 150 किलो की बहन का हाथ का बोझ भी प्रताप के कंधे पे ही, और बोलते हुए जा रही है, देख सास से ना तमीज से बात करनी है, ससुर का सम्मान करना है, देवर से प्यार करना। बोला तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। वो लेके निकलने लग गया। भाई साहब आप तालियां बहुत कमजोर बजा रहे हो भाई साहब, मैं सच बतलाऊं। वो लेके निकलने लग गया, इतने में दूसरी छोटी बहन आई, वो 130 किलो की थी। बोली बहन यो मेकअप की किट तो ले जा, वरना जीजा जी पहचानेंगे कैसे। यानी कि 130 किलो की वो 5 किलो की मेकअप की किट। अगला फिर चलने लग गया। आगे चलने को हुआ ही था, बगल में बाप खड़ा हुआ था। बोला हो मेरी फूल सी बच्ची। बोला तेरी फूल सी बच्ची ने ना मेरे फूल चुगने वाले काम कर रखे, इसे गोदी में लेके देखा। उसे आगे लेके निकला भाई साहब, थोड़ा सा आगे लेके निकला ही था कि इतने में उसका भाई आया भाग के। बोला दीदी, ओ दीदी अब मैं किसके संग लड़ूंगा। बोला इधर सुन, ओ दीदी के भाई इधर सुन, ये सोच के मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन पालेगा, कसम खा यहीं पे ही तू मेरे बच्चों को पालेगा, कसम खा। वो चलने लग गया भाई साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ा था कि इतने में बुआ आई पैरों में गिर के, कह रही नाले जान दू, अरे मर जाऊंगी नाले जान दू। बोला अगर यो हाथ से छूट गई तो सच में मर जाएगी। भाई साहब साइड में खड़ी होगी बुआ। इतने में वो थोड़ा सा आगे और बढ़ रहा था, थोड़ा सा आगे बढ़ा ही था कि इतने में ऐसा अंदर से आवाज आई, भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है। हैं? अच्छा अंदर ना कही उसने कुछ। अब लड़की की दादी आई भाई साहब, लड़की की दादी जब बगल में आई तो लड़की की दादी की सांस, क्या कह रही है ये भैया। लड़की की दादी की सांस फूल रही है, सांस फूल रही है। कह रहा किसी की सांस उकड़ भी रही है, ये भी देख लो। क्या कह रही है, कह रही बेटी घर में खुश रखियो, ठीक है ना, और मेरी फूल सी मेरी चिड़िया सी बच्ची उड़ के जा रही है, मेरी चिड़िया उड़ गई। बोला तेरी चिड़िया उड़ रही है पर किसी के तोते भी उड़ा रही है। अब भाई साहब आगे बढ़ा, जैसे ही उसे सामने घर के सामने कार खड़ी हुई दिखी, वो कार के पास जैसे ही गया, कार वाला बोला जी यो वाली कार नहीं है, 4 कार छोड़ के। वो उस 4 वाले कार के पास पहुंचा किसी तरीके से लेके, और वो जब उसके पास लेके पहुंचा, वो बोला भाई दरवाजा खोल, कर यो वाला खराब है उस तरफ से लेके आओ। अब वो उस तरफ लेके पहुंचा, जैसे ही वो पहुंच रहा था उधर से एक बंदा बोला भाई साहब पीछे हो जाओ। बोला क्यों, कह रहा भाई साहब यहां से गाय आ रही है। बोल गाय को बोल यहां से भैंस आ रही है। भाई साहब उसने गाड़ी में उसे बिठाया, और जैसे ही गाड़ी में बिठाया टायर चारों के चारों पंचर हो गए। पंचर होते ही बोला फिर प्रताप निकाल इसने। निकाल मतलब ये तो घुसी भी बहुत मुश्किल से है, गाड़ी काटनी पड़ेगी ये वाली। तुमने ट्रक क्यों नहीं मंगवाया इसके लिए। अब किसी तरीके से भाई साहब जेसीबी मंगवाई गई, लड़की उस पर बैठाई गई। जब लड़की जा रही थी तो अगले ने चैन की सांस ली। करा लड़की का बोला प्रताप हमारे यहाँ पे पग फेरा भी होवे। पग फेरा मतलब लड़की एक गली का चक्कर काट के फिर दोबारा आती है। बोला भाई साहब नाम प्रताप है तो क्या सब कुछ मेरे ऊपर ही कर दोगे। कह रहा तू ही तो कह रहा था, अब टिप्पणी लास्ट की छोड़ रहा हूं भाई साहब आपके ऊपर, फिर आपका सेंस देखना चाहता हूं आखिरी पंक्ति पे। उसने बोला भाई साहब नाम प्रताप है तो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दोगे। बोला बे तूने ही तो कहा था। बोला कहा तो मोदी ने भी था कि अच्छे दिन आएंगे, आगे क्या। कहा तो अखिलेश सरकार ने भी था कि हमारी सरकार आएगी, उनकी सरकार आ गई क्या। कहा तो कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी था उनकी सरकार आएगी, उनकी सरकार आ गई क्या। लेकिन भाई साहब मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां पे जितने लोग बैठे हुए मैं उन सबसे एक बात पूछना चाहता हूं।